बेटा वो खिड़की लगा दो, खिड़की लगा दो। बेटा देखो तो सवाल कर लो फिर बातें करेंगे 5 मिनट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बेटा ये बोला उन्होंने अपने को कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। सबसे पहले सिलेंडर की बात करी है, सो वी विल मेक फर्स्ट सिलेंडर। हम क्या बनाएंगे? सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा है आपका सिलेंडर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये है, दिस इज सिलेंडर, इस टाइप का सिलेंडर बनता है, ठीक है। सो इसमें हमको उसने बोला है डायमीटर कितना है इसका 1.4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी बेटा 2.4 सेंटीमीटर। बड़ी प्यार से बात समझ में आ गई इतनी आपको। अब इतना भी करते तो आधा नंबर मिल गया आपको, ऐसा मान के चलो। देखिए स्टेप बाय स्टेप अपन काम कर रहे हैं। प्लीज पंडित जी ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब सुनो मेरी बात। नेक्स्ट बात बेटा, यहां तक तो सिलेंडर की बात बोली उसने, उसके बाद आगे क्या बोला उसने अपने को? उसने बोला है कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड डायमीटर, मतलब जो कोण बनेगा इसमें, मतलब शंकु जो बनेगा उसकी भी हाइट और रेडियस क्या है? सेम है। तो बेटा यहां से हमें क्या करेंगे? कोण बनाना है। रेडियस नहीं, डायमीटर। हां डायमीटर, ये देखो इस टाइप से कोण बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारा? कोण बन गया। शंकु जो होता है ना कोण, हेलो हेलो, डायग्राम इधर है ना, इधर आपका डायग्राम। सुनो मेरी बात, पहले सिलेंडर बनाया हमने, फिर उसकी कोनिकल कैविटी बनाई, और यहाँ पर ये बोला कि इसकी हाइट जो है कोण की वो क्या है? सेम है। क्या है भैया? सेम है। जो हाँ यहाँ पर इसकी हाइट क्या है? सेम है भैया। कोण की भी हाइट सेम है और डायमीटर भी सेम है कोण की। इतनी बात समझ में आई क्या? पक्का। अब इसी का वापस से क्या निकालना है हमको? टोटल सरफेस एरिया, रिमेनिंग पार्ट का हो गया। लेकिन क्या कोण और सिलेंडर, बेलन और शंकु, कोण समझता ना? कोण, अरे बेटा तो अंदर तो भी तो कोण है ना। जैसे आपके अंदर दिमाग है, दिमाग तो है ना, लेकिन कि नहीं है? चलो आगे देखो बेटा, एक कोण है यहाँ पर, हेलो, एक सिलेंडर आपके पास और एक कोण है यहाँ पर, दोनों की हाइट और डायमीटर सेम है। क्या सेम है? दोनों की हाइट और डायमीटर। अब लिखते हैं बेटा इसमें सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर एंड क्या है अपने पास? कोण। दोनों की हाइट बेटा कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या करनी है अपने में यहाँ पर कि भैया दोनों के डायमीटर भी सेम है, ठीक है। डायमीटर है, डायमीटर जो भी हम बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन एंड कोण मतलब शंकु कितनी है बेटा भैया? d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब रेडियस भी दोनों क्या होगी भैया? फिर सेम होगी, डायमीटर। सिलेंडर बेटा एंड कोण r इज इक्वल टू पहले लिखेंगे d/2। d/2 क्यों लिखा है? क्योंकि d का आधा होता है, तो d अपना क्या है? 1.4/2। भाई d अपना 1.4 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट पहले डिवाइड कर दो तो 7 आएगा, और एक नंबर का आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट लगेगा, आप आगे 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपकी रेडियस होगी दोनों की। अब बेटा यहाँ पर आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट का। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, तो कुछ चीजें आपको दो चीज दिख रही होगी पहले आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है एक सिलेंडर और एक दिख रहा है कोण, उसके अलावा तीसरी चीज आपको नहीं दिख रही है। क्यों दिख रही है बताता हूँ। यहाँ पर 2 मिनट रुक जाओ बेटा, समझ लो पहले ना, इसको अपने निकालना पड़ेगा। 2 मिनट पहले क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर बोलता ना अपना क्या L, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है इसमें हमेशा एल्टीट्यूड बनता है, कोण में क्या बनता है? एल्टीट्यूड। तो ये h कहलाता है, हाइट होती है, और कोण में हमेशा जनरली जो रहती है वो क्या रहती है? L, मतलब स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट। लिख देता हूं स्लैंट बोलते हैं कुछ लोग, अपन गांव से क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, ठीक है। सो यहाँ पर ये है L, और ये किसका काम कर रही है? हाइपोटेनस का। किसका काम कर रही है? हाइपोटेनस का। क्यों कर रही है? क्योंकि बेटा देखो, अगर परपेंडिकुलर कोई रेडियस पर हो, अगर रेडियस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन आ जाए, क्योंकि ये क्या है आपकी रेडियस है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है?
हाइपोटेनस। और जो नीचे वाली साइड क्या होगी, बेस, और साइड वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां से हम परपेंडिकुलर की सहायता से क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर L, क्योंकि हमारे पास L की वैल्यू दी है क्या, कहीं पर नहीं दी है, तो L नीड पड़ेगी ना, क्योंकि देखो हमको दो चीजें ऐड करनी पड़ेगी, पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दो चीज तो फिक्स है। एक चीज और है यहाँ पर बताता हूं, वो सुन लो, और तो आप पहले, एक तो कोण बन रहा है दिख रहा है, दूसरा सिलेंडर भी है, लेकिन सॉरी बेटा, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है वो बच जा रहा है। क्यों बच जा रहा है, क्योंकि कोण तो आधा बनता है और ऊपर वाला जो पार्ट होता है गोल गोल होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या होता है, जो यहाँ पर पार्ट बच रहा है चूड़ी जैसा, ब्रेथ जैसा, वो क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल है। तो यहाँ पर तीन चीजें प्लस करनी है, पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस करना है, दूसरी उसमें प्लस करनी है कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, और तीसरी क्या प्लस करनी है, एरिया ऑफ सर्कल क्या प्लस करना है, एरिया ऑफ बताना है किसी को बच्चों अच्छी वाली बात है, समझ में आपको बात। अब सुनिए, यहाँ पर इसको नाम देना दे सकते हो, तो अपन निकालेंगे क्या, यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, पीजीटी से नहीं लगा, पीजीटी तो कोई कितना देते हैं, ए बी सी इन ट्रायंगल एबीसी बाय पीजीटी, डायरेक्ट वो एच बिना लगाए कर देगा। देखो ये एल है, तो इधर एल स्क्वायर, क्योंकि आपने को पता है ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, बेस आर तो आर का स्क्वायर, ये एच है तो एच का स्क्वायर। आप बोलोगे सर एल का मान तो दिया नहीं, तो निकाले बोला, इसको हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट पक्का लगेगा। क्या बोलेगा, आर क्या है भैया, 0.7 का होल स्क्वायर, एच क्या है भैया, 2.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो भैया जी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो भैया अगर आप ऐसा मान के चलो कि आप 0.7 का मल्टीप्लाई करते हो तो 49 आएगा, कितना आएगा, 49। सो भैया यहाँ पर 1 और 2 दो नंबर का पॉइंट लगा है, तो 1 2 मतलब यहाँ पॉइंट लगेगा, मतलब 0.49 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। थोड़ा सीख लेना वैसा। वैसे 24 का स्क्वायर आपको पता होगा 576, वैसे यहाँ पे 576 हो जाएगा, फिर दो नंबर का पॉइंट मतलब 5.76 आ जाएगा। भैया मल्टीप्लाई करके देख लेना, थोड़ा सा मैं जल्दी बता तो नहीं पॉइंट आया था मेरे को। अब यहाँ पे आके जो प्लस करने पे आएगा 6.25, क्या होगा, पॉइंट के से पॉइंट लिखोगे ना तो प्लस करने पे आएगा। अब यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ पड़ोस में आपको थोड़ा सा मैं, कि जब बेटा आप इसका वो निकालोगे फैक्टर एलसीएम निकालोगे, तो यहाँ पे आएगा 25 × 25, तो एक नंबर का पॉइंट लगेगा क्योंकि तोड़ दिया ना हम इसको, ठीक है। और बाहर आके क्या हो जाएगा, वो 2.5 सेंटीमीटर। आई के पास हम इतनी सी या है निकाला, हेलो आया, छोड़ कोई नहीं आया। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। मैंने जो तीनों चीजें बताई ना वो प्लस करनी है आपको। क्या आप सबसे पहले प्लस करेंगे अपन, जो दिख रहा है सबसे पहले अपने को यहाँ सर्कल लिख रहा होगा, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को प्लस कर देंगे। प्लस में क्या प्लस करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, कुछ भी कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, और प्लस में क्या लिख दोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई गेज का डिग्री उठा के आया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, अच्छा पाई आर कौन है, 2 पाई आर एच, पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन निकल जाएगा, पाई आर है ना, 1 पाई आर बाहर, यहाँ पे आर 2 था, कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे आप पाई आर बाहर चला गया तो क्या बचा, एल बचा। यहाँ पे अब पाई आर चला गया तो क्या बचा, 2 × एच बचा। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22.7, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0.7, आर की वैल्यू कितनी है, 0.7, एल की वैल्यू कितनी है, 2.5, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, कुछ नहीं बनता है, और एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.4। सो बेटा एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो आप पॉइंट को कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ, भूल गए मत भूलो, अभी वापस चलो लिखो 22.7, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 7 अपन में क्या लिख सकते हैं इसको, 10। भाई पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेगा, 1 से 10। हां बेटा 0.7 प्लस में ये
इनको प्लस कर दो पहले, देखो 48 2.42 जा 2.42 जा 48 4.8 है ना, दोनों प्लस कर देना, 2 बार आ जाएगा। हाँ 22 upon 7 77 काट डालो पहले तो, काट डाल 22 upon में कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर सबको प्लस करोगे तो आएगा 8.0 कर देना प्लस, कितना आएगा, और 8 दूनी कितना होता है 16, 8 दूनी कितना होता है 16, 16 और 1 17, ठीक है, और नीचे कितना है 10, नीचे कितना है 10, इस पॉइंट ये पॉइंट को पॉइंट के बाद के जीरो को भूल जाना, कोई मतलब का काम नहीं होता। हाँ अब सुनो, अगर नीचे एक जीरो, कितने जीरो हो एक जीरो, तो एक नंबर पीछे से गिनो और पॉइंट लगा दो, अगर 2 जीरो तो 2 नंबर गिनो पीछे से पॉइंट लगा दो, 3 हो तो 3 नंबर गिनो पॉइंट लगा दो। अभी कितना नंबर है एक नंबर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें बुक में लगभग दिया होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, लेकिन एक्चुअली आंसर क्या है 17.2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, बंद कर दो आराम से गिराना गिरा दो।